अयप्पा स्वामियों और बीजेवाईएम के कारकुनान ने लकड़ी का पुल इलाके में वाक़ डीजीपी दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रियासत भर की हिंदू तंजीमें कंचनबाग के एसआई कृष्णकांत को मेमो जारी करने पर बरहम हैं और महकमा पुलिस पर अकीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर तनकीदें की जा रही है। जुमेरात को बीजेवाईएम के कारकुनान और अयप्पा स्वामियों ने डीजीपी दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल का घेराव किया और एसआई को जारी किए गए मेमो को वापस लेने की मांग की। डीजीपी दफ्तर के पास शदीद कशीदगी देखी गई। दरियासना पुलिस ने कई एहतजाजियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసదుద్దీన్ ఓవైసీతో కలిసి హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా అయ్యప్ప స్వామి మాలినటువంటి ఒక ఎస్ఐకి మెమో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2 సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో అధికారం వచ్చినటువంటి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 2 సంవత్సరాల నుంచి హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్లో ముత్తానమ్మ గుడి కావచ్చు, బంజారాహిల్స్లో పెద్దమ్మ తల్లి విగ్రహం కావచ్చు, మొన్న రామగుండంలో అమ్మవార్ల గుళ్ళం గుడిచేత కావచ్చు, నిన్న ఏదో కాంచన్బాగ్ పిఎస్లో ఎస్ఐకి మెమో ఇవ్వడం, ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో రేవంత్ దీన్ అలియాస్ రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అలియాస్ రేవంత్ దీన్ మరియు అసదుద్దీన్ కలిసి హిందువుల యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీయడమే లక్ష్యం పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వెంటనే ఆ మెమోని వెనక్కి తీసుకుని పోలీసులు బహిరంగ సభలో చెప్పకపోతే రాబోయే రోజుల్లో హిందువులందరూ ఏకమై ఈ యొక్క రేవంత్ దీన్ ప్రభుత్వాన్ని కుప్పగూలుస్తారు తెలంగాణ రాష్ట్రం చెప్పేసి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. భారతీయ జనతా యువ మోర్చా జిందాబాద్. यदाद्री भुवनागिरी जिले के चोटुपल में बल्दियाती इदारों की नामजदगी के मौके पर कांग्रेस के इंतखाबी निशानात को नुकसान पहुंचाने के बाद हालात कशीदा हो गए। जराये ने बताया कि चोटुपल मंडल के डंडू मलकापुरम और तोपरानपेट में रात देर गए कांग्रेस के इंतखाबी निशानात को नुकसान पहुंचाया गया। कांग्रेस के परचम तोड़ दिए गए। बताया जाता है कि 2 गांवों में इसी तरह की हरकत की गई, जिसके बाद लोगों में खौफ फैल गया और इसके मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पुलिस कांग्रेस के इंतखाबी निशानात को तोड़फोड़ करने वाले लोगों की तलाश में मसरूफ हो गई है। रियासती वजीर बराए आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि भद्रादरी प्रोजेक्ट तेलंगाना के अवाम पर गैर जरूरी तौर पर मुसल्लत किए जाने वाला मंसूबा है। रियासती वजीर बराए आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भद्रादरी कोत्तागुडम पावर प्रोजेक्ट एक बड़ा घोटाला है। ये तेलंगाना के अवाम पर गैर ज़रूरी तौर पर मुसल्लत किए जाने वाला मंसूबा है। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस पर नुक्ताचीनी की। हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने पूछा कि पॉलिसी को समझे बगैर प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने ये फैसला हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के लिए किया है और ये कोई नई पॉलिसी नहीं है और न ही अचानक मुतारफ करवाई गई है, बल्कि पिछली बीआरएस हुकूमत के दौर में भी ये पॉलिसी ज़ेर बहस आई थी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में आलूदगी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है और हुकूमत नहीं चाहती कि हैदराबाद में ऐसी सूरत हाल पेश आए। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को झूठ करार देते हुए कहा है कि हुकूमत और कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने नलगुंडा डीसीसी के तकर्रुर पर कोई भी जवाब देने से भी इनकार किया और कहा कि वो पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बाहर बात नहीं करेंगे। మేము హైదరాబాద్ నగరంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలను వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ పాలసీ ఉపయోగించుకొని మీకు ఇది కొంత ఉపయోగపడుతుంది, ప్రభుత్వానికి ఉపయోగపడుతుంది. హైదరాబాద్ నగరాన్ని పొల్యూషన్ ఫ్రీ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ పాలసీ. నేను కూడా ఈ పాలసీ రూపొందించడంలో ఒక భాగస్వామిగా, నేను వ్యక్తిగతంగా ఒక హైదరాబాదీగా, ఒక మంత్రిగా ఈ పాలసీని సంపూర్ణంగా ఇదొక మంచి పాలసీగా నేను ఐఎమ్ గివింగ్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఆల్సో. అది 50% 30% ఎందుకు అంటే ముందు 100% అంటే ఎవరైతే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో నువ్వు 100% రేట్లో అతనికి ఏం ఇన్సెంటివ్, ఏం ఎంకరేజ్మెంట్ షిఫ్ట్ కావడానికి, అతన్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి 80 feet రోడ్ ఉంటే నువ్వు ఇంత స్క్వేర్ ఫీటు మల్టీపర్పస్ మల్టీ జోన్ యూసేజ్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎక్కువ స్క్వేర్ ఫీట్ వస్తుంది. 80 feet కంటే తక్కువ అయితే
తక్కువ స్క్వేర్ ఫీట్ వస్తుంది కాబట్టి SROలో 30% అని చెప్పడం జరిగింది. అసలు ఆ 9,900 ఎకరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? అందులో ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ ప్లాట్స్, రోడ్లు ఉన్నాయి, డెవలప్మెంట్ ఉంది, అంత ల్యాండ్ లేదు. అది ఏమీ కుంభకోణానికి, స్కామ్ కి అవకాశమే లేదు. నేను ఒక సుదీర్ఘ కాలం కాంగ్రెస్ వాదిగా, ఒక బాన్ కాంగ్రెస్ వాదిగా, ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ గా, ఒక మంత్రిగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోని ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గివింగ్ టు అన్ అపీల్ టు ఆల్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ విత్ ఇన్ ద ఔటర్ రింగ్ రోడ్. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ పాలసీ. మీకు మేలు చేయడానికి, సిటీకి మేలు చేయడానికి ఈ పాలసీ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ టు యూజ్ దిస్ పాలసీ అండ్ షిఫ్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఔటర్ రింగ్ రోడ్. विकाराबाद जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने एक नौजवान किसान ने अराजी का मसला कई सालों से हल न होने पर अपनी जान देने की कोशिश की। जराये ने बताया कि विकाराबाद जिले के कोडंगल हलके के चेटलापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाला श्रीनिवास नामी एक किसान अराजी का मसला हल करने के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काट रहा है, लेकिन कई सालों से हुकाम उसका ये मसला हल नहीं कर रहे हैं। मायूस श्रीनिवास ने जुमेरात को विकाराबाद जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर कशीदगी फैल गई। कलेक्ट्रेट पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए श्रीनिवास को रोककर उसकी जान बचाई और बाद में उसे समझाया। श्रीनिवास ने कहा कि वो ये इंतहाई इक़दाम इसलिए कर रहा था क्योंकि कई बार शिकायत के बावजूद उसका मसला हल नहीं हुआ है। अगरचे उसका ताल्लुक वज़ीर आला के इंतखाबी हल्के से है, लेकिन फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। हाइड्रा के अहदेदारों ने कुकटपल्ली इलाके में नल्ला चेरू के करीब गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए कई ढांचों को ज़मींदोज़ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली इलाके में जुमेरात को हाइड्रा ने इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी, जिसके नतीजे में एक बार फिर कशीदगी फैल गई। हाइड्रा के अहदेदारों की एक टीम बुलडोज़र और पुलिस के साथ प्रकाश नगर कॉलोनी में नल्ला चेरू के करीब पहुंची और वहां पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए कई मकानात को ज़मींदोज़ कर दिया। कॉलोनी के मकीनों ने और वहां रहने वाले गरीब लोगों ने हाइड्रा के अहदेदारों से बहस व तकरार की और उन मकानात को मुनद्दम न करने का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में इलाके में हालात कशीदा हो गए। मुकामी लोगों ने मसमारी को रोकने की कोशिश की। उनका कहना था कि पेशगी इतला दिए बगैर ये कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा हुकाम पर आईनी हुकूक और अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर हाइड्रा की कार्रवाइयों पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया और हुकाम पर आईनी हुकूक और अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। हाई कोर्ट ने हाइड्रा पर सुनम चेरू की मसमारी के मामले में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त तनकीद की और पूछा कि वाज़ेह अदालती हिदायत के बावजूद इन्हदामी कार्रवाइयाँ क्यों अंजाम दी गई। बाड़ लगाने के अमल पर भी अदालत ने सवाल उठाया है और ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट पर गौर न करने पर भी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा है कि हाइड्रा से अब तवक्को की जाती है कि वो अदालत के मुशाहिदात का जवाब देगा और अपने तरीक़ेकार को उसी के मुताबिक अंजाम देगा। महकमा अजीमतर बल्दी हैदराबाद ने फिल्म नगर में मॉडल फुटपाथ के तरक्याती कामों का आगाज किया। पैदल चलने वालों की हिफाजत को बेहतर बनाने और बगैर रुकावट नक्ल हरकत को यकीनी बनाने के इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर GHMC ने फिल्म नगर में मॉडल फुटपाथ के तरक्याती कामों का आगाज किया। अहदेदारों ने बताया कि अंदरून 4 माह ये काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मंसूबे के लिए 1,68,00,000 रुपये मख्तस किए गए हैं। मॉडल फुटपाथ की एक अहम खसूसियत यह है कि इसे रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक पेवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए तामीर किया जा रहा है और वो रिवायती कंक्रीट टाइल्स की जगह ले रहे हैं। ये पेवर्स 65 से 70% पोस्ट कंज्यूमर सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जैसे LDPE, MLP और LLDPA के बने हैं और बाकी मुरक्कबात में फिलर्स और मादनी अज्जा शामिल हैं। अहदेदारों ने बताया है कि पैदल चलने वालों की सहूलत को बेहतर बनाने और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ये
मंसूबा शुरू किया जा रहा है। कॉरपोरेशन इसके कामों को तेजी से मुकम्मल कर रहा है। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की। पार्लियामेंट में ज़ेर बहस उमूर और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात को प्रजा भवन में तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की। दरियासना पार्लियामेंट में ज़ेर बहस उमूर और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। 12 महकमों से मुताल्लिक़ 47 मसाइल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मल्लू रवि, बलराम नायक, कड़ियम काव्या के अलावा बीजेपी एमपी रघुनंदन राव व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास यकम ता 19 दिसंबर मुनक्किद होगा। अपोजिशन जमातें 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट की ख़ुसूसी नज़रसानी पर संगीन एतराज़ात उठाने जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि समंदरी तूफान दितवा इतवार की सुबह साहिल से टकराएगा। तूफान के असर से शुमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश बुरी तरह से मुतासिर होगा। महकमे मौसमियात ने कहा है कि श्रीलंका के साहिल के करीब जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर बनने वाले समंदरी तूफान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। साइक्लोन को दितवा का नाम दिया गया है। हुकाम ने कहा है कि ये तूफान इतवार की सुबह साहिल से टकरा सकता है और इस वजह से शुमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश के मुतासिर होने का इम्कान है। तूफान की वजह से कई साहिली इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान जताया गया है। अवाम को खबरदार रहने की ताकीद की गई है। किसानों पर भी जोर दिया गया है कि वो अपनी फसलों और मवेशियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। बीसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स फोरम और तेलंगाना बीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम गन पार्क में एहतजाज करते हुए हुकूमत से 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के वादे को पूरा करने का मुतालबा किया गया। ज़राए ने बताया कि सरपंच इंतखाबात में बीसी तबके के साथ की गई धोखाधड़ी के खिलाफ जुमेरात को गन पार्क में एहतजाज किया गया। बीसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स फोरम और तेलंगाना बीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद एहतजाजी प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़, साबिक़ एमएलए जयपाल यादव, बीसी कम्युनिटी लीडर्स गुज्जा कृष्णा, वेमुला रामाकृष्णा व दीगर ने हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और कहा कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा पूरा करने के बाद ही इंतखाबात मुनक़्क़िद किए जाने चाहिए। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत कामारेड्डी बीसी डिक्लेरेशन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से 42% रिजर्वेशन फराहम करने के वादे को पूरा किए बगैर ही बल्दियाती इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी करके पसमानदा तबक़ात के साथ धोखाधड़ी कर रही है। శ్రీలంక మాదిరిగానో నేపాల్ మాదిరిగానో జరిగే పరిస్థితి తెలంగాణలో మాత్రం ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు అనుకోవచ్చు కేసులు పెడదాం, జైళ్లలో పెడదాం, భయపెట్టిద్దామని. ఎవ్వడు భయపడడు. అమరవీరుల సాక్ష్యం మేము చెప్తా ఉన్నాం. మీరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మాట తప్పకండి. ఇలా మోసం చేసి ఎలక్షన్ ఇట్లే పెడతామంటే మీ కర్మ. మిమ్మల్ని ఎవడు కూడా బాగు చేయరు. ప్రజల్ని ఎవడు ఆపలేడు. నిర్బంధాలు ఆపలేవు, కేసులు ఆపలేవు. ఇలా మీరే సమాధానం లోక్కుంటున్నారు, గుంటలు లోక్కుంటున్నారు. మీరు భూస్థాపితం కావడానికి మిమ్మల్ని ఎవడు అడిగిండే మీరే ఇస్తామన్నారు. ఒక కామన్ డిక్లరేషన్ అంటే ఓన్లీ 42% రిజర్వేషన్ మాత్రమేనా? విద్యలో ఇవ్వరా? మా తమ్ముళ్లకు చదువుకోవడానికి డాక్టర్లు కావద్దా? ఉద్యోగాలలో ఇవ్వరా? బడ్జెట్ ఇవ్వరా? ఎన్నో హామీలు ఇచ్చి ఇవాళ ఇస్తానని ఇది ఒక్కటి కూడా ఎలక్షన్ చుట్టూ తిప్పి మోసం చేస్తారా? ఒక జిల్లాలో 0%. కామారెడ్డిలో ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చింది, దాంతోపాటు రిజర్వేషన్ విషయంలో ఎక్కడ రిజర్వేషన్ లేవు, ఏది లేదు. 2 జీవోలు వచ్చినాయి, 2 ఆర్డినెన్స్ వచ్చినాయి. విద్యా ఉద్యోగాలలో ఒకటి రాజకీయ రిజర్వేషన్ స్థానిక సంస్థలలో. ఇవాళ రెండింటికి పరిమితమైనది ఒక్కటే దానికి వచ్చింది. మళ్ళా ఎందుకంటే విద్యలో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది,
వెళ్ళిపెడతారు, స్టూడెంట్స్ తిరగబడతారు. జీవోలు ఇచ్చిన తర్వాత అమలు కాకపోతే దీన్ని కప్పిపెట్టి ఇలా విద్యార్థి లోకమంతా రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలా 1200 కోట్ల బకాయి పడ్డారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కింద. వాళ్ళు సిద్ధమవుతా ఉన్నారు, ఎప్పుడెప్పుడా అని చెప్పి కాచుకొని ఉన్నారు. ఇలా బీసీ సంఘాలు మొత్తం కూడా గొడవ చేస్తా ఉన్నాయి. మా సర్పంచుల సంఘాలన్నీ కూడా కదులుతా ఉన్నాయి. యాదయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో, ఫలిత ఆధ్వర్యంలో, మా కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎంపీటీసీలు, మా గుత్తకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో బీసీ సంఘాలు జీవితాలు సర్వం దారపోసినటువంటి అందరు కూడా అక్కడ రాజన్న అందరు కూడా కనుక మా విద్యార్థి లోకాన్ని కానీ बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने दीक्षा दिवस के मौके पर तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लेने वालों से 29 नवंबर तक 9 दिसंबर तहरीक की यादें और अपने जज्बात सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील की है। साबिक वजीर व सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने जुमेरात को सिद्दीपेट के बीआरएस दफ्तर में दीक्षा दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि 29 नवंबर साल 2009 तारीख का एक अहम दिन था। वो एक ऐसा तारीखी दिन था और उस दिन की जद्दोजहद ने रियासत तेलंगाना की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। हरीश राव ने कहा कि 29 नवंबर को केसीआर ने भूख हड़ताल की। तेलंगाना के क़याम के लिए कई शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की और इसका नतीजा ये निकला कि 2 जून को रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने दीक्षा दिवस के मौके पर रियासत की अवाम बिलखुसूस तहरीक तेलंगाना में हिस्सा लेने वालों से अपील की है कि वो तेलंगाना तहरीक की यादें, अपने जज्बात और जद्दोजहद से जुड़े मनाज़र सोशल मीडिया पर शेयर करें। हरीश राव ने कहा कि 29 नवंबर से 9 दिसंबर तक तहरीक से जुड़ी तस्वीर कम से कम रोज़ाना एक मरतबा सोशल मीडिया पर शेयर की जानी चाहिए। आसिफाबाद जिला परिषद उर्दू स्कूल की तालिबा उमेश फातिमा रियासती सतह पर मुनक्किद होने वाले इंस्पायर साइंस फेयर के लिए मुंतखब की गई। आसिफाबाद जिला परिषद उर्दू स्कूल की तालिबा उमेश फातिमा रियासती सतह पर मुनक्किद होने वाले इंस्पायर साइंस फेयर के लिए मुंतखब हुई है। उमेश फातिमा को उनके प्रोजेक्ट गैस लीकेज डिटेक्टर के लिए मुंतखब किया गया है। याद रहे कि जिला सतह पर मुनक्किद साइंस फेयर में उर्दू स्कूल के 6 तालिबे इल्मों ने हिस्सा लिया था, जिनमें हश्तम जमात की तालिबा उमेश फातिमा भी शामिल थी। उमेश फातिमा अब रियासती सतह पर मुनक्किद होने वाले इंस्पायर साइंस फेयर में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगी। स्कूल के सदर मुदर्रिस रविशंकर ने इस मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गाइड टीचर मोहम्मद तनवीरुद्दीन को भी सराहा। दीगर तालिबे इल्मों की हौसला अफजाई की। मोहम्मद अशरफ, प्रकाश, रुखसाना बेगम और दीगर स्टाफ ने भी नेक ख्वाहिशात जाहिर की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सालार इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम का इफ्तिताह किया और इस्तफादा कुनिंदगान में ऑटो तकसीम किए। हल्का असम्बली मलकपेट के चौनी डिवीज़न में चंचलगुड़ा गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सालार इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम का इफ्तिताह किया और इस्तफादा कुनिंदगान में ऑटो की तकसीम भी अमल में लाई। इस मौके पर हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स के अलावा परवेश मोटर्स शोरूम के मालिक, कोठारी व दीगर भी मौजूद थे। टीवीएस ऑटो जो है ना सब्सिडाइज रेट के अंदर बगैर 1 पैसा डाउन पेमेंट के जो आम लोग जो ऑटो लेने ऑटो चलाकर रोजगार फराहम करने की कोशिश करते थे, रोजगार के लिए ऑटो लेते थे, जिनको 50,000 रुपए डाउन पेमेंट देने के बावजूद भी 12,280 रुपए महीने को EMI भरना पड़ता था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जानिब से फुल जो भी डाउन पेमेंट टीवीएस कंपनी को है, मजलिस अपनी जानिब से दे रही है। ऑटो जो भी रोजगार के लिए ऑटो चलाना चाह रहा है, जो एलिजिबल है, उसको 1 रुपया डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 12,025 रुपए माहाना EMI अगर से वो पाबंदी से भर देगा तो वो रोजगार भी फराहम करेगा और साथ ही साथ ऑटो का मालिक भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI,
ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,